का प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत हमारी जो भाईचारे की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन सब से ध्यान बांधा जाता है। आप देखते हैं मणिपुर में जिस प्रकार से जो सिचुएशन स्थिति बनी उससे ध्यान बांधा जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2024 में जब चुनाव आएगा तो सभी विपक्षी पार्टियां ये बातें देखते हुए इकट्ठा होकर कोशिश की जाएगी कि हम इन सब चीज़ों को देखते हुए इकट्ठा होकर इंडिया नाम से विपक्ष आगे आ रहा है। और उसके अलावा भी कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में जो नारा वायरल हो रहा है बाबू बेटा की नहीं चलेगी, कौन है वो जो ज्यादा चल रही है जिनकी? देखोगे तो लोगों के सामने जो बात आती है। एक सेकंड मैम, आपने मणिपुर के बारे में कहा कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ऐसा ही वहाँ राजस्थान में भी हुआ है, तो उसके बारे में आप खड़गे के प्रति आप करना चाहते हैं, लेकिन नीचे तक जब इस तरह से लोगों में मैसेज बांटने का जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित ना हो, इसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए। तो ये बहुत सी बातें थी जो हमारे तक आई, अपने हाईकमान के नजर में वो बातें डाली हैं, लेकिन अम्बाला जो बात हुई मैम, अम्बाला विधायक सिंह गोयल ने कहा है कि कांग्रेस अम्बाला विधायक ने कहा है कि कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए कीटनाशक है। पहले वो अपनी पार्टी को संभाल लें, अपनी सरकार को संभाल लें। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अभी भी हम आ रहे थे, रास्ते में हाल देखा, करनाल का मुख्यमंत्री जी का शहर है ये, और इनके भी जो आपस में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक खुद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पहले अपना घर संभाल लें। बोलो जनमिलन समारोह था, भूपेंद्र सिंह शुरुआत आपने की। जनमिलन समारोह था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हूं। दावेदारी तो कोई भी कर सकता है इस प्रदेश में, ये तो लेकिन हाईकमांड का फैसला होता है। आप भी प्रबल दावेदार हैं। अब देखो, दावेदारी किसी को कहने की जरूरत पड़े या क्या, उसके बारे में हम क्या, जिसको कहना पड़ रहा है वो कोई कहे, उसमें हम क्या टिप्पणी करें। मैम, आपको नहीं लगता कि आपको मैंने जैसे कहा, ये हमारा जो हमारी हाईकमान है ये वो फैसला करते हैं समय आने पर। मैम ये बताओ, आप हरियाणा के लिए सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी, तो हरियाणा के लिए सोनिया जी क्या चाहती थी कि विधानसभा के अंदर वो बिल पास हो? ऐसे कौन कौन से बिल पास हो जिससे जनता को फायदा मिले? पार्लियामेंट के लिए आपने देखा ही नहीं। आप कह रहे हो पहले अपने आप को आप थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड रखो, फिर सवाल। मैम, जनमिलन कार्यक्रम करनाल में था, ये कौन सा जनमिलन कार्यक्रम था? इसमें कांग्रेस के अधिक जो नेता हैं वो ही नहीं पहुंच पाए, सिर्फ हुड्डा ग्रुप के पहुंच पाए थे। तो ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो कौन ग्रुपिज्म पैदा कर रहा है? मैम, आपको नहीं लगता आपको नहीं लगता कि ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए? कैमरे पे तो बोला जाता है कांग्रेस एक है, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग ही नजारा देखता है। तो लोगों को देखना पड़ेगा ना, इनके हाथ में सब कुछ है, वो देखें कि कितने लोगों को वो साथ लेकर चल पा रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा। मैडम, क्या ये जनसम्मेलन कांग्रेस में एकता बनेगी, आपको लगता है? देखो, कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़गे चले, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। इतने साल से जो संगठन नहीं बना है वो संगठन बने, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिले। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आगे भारतीय जनता पार्टी की जो ये गलत जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ आए। और कांग्रेस जन अब देखते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में ये सारी बातें ठीक। जनता को जोड़ने का काम किया जा रहा है।
मैम, कांग्रेस में कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि हाल में ही आप ही के एक समर्थक हैं ओम प्रकाश सलूजा जी और राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ रेस्ट हाउस के अंदर मारपीट होती है, तो उन्होंने कहा था हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के अंदर लोगों की आवाज को, कार्यकर्ताओं की आवाज को अगर दबाया किसी के साथ मारपीट होती है तो ये गलत बात है। क्यों मारपीट हुई ये भी देखना पड़ेगा कि किसने की। अगर कोई किसी के नारे लगा रहा है, नारे लगते हैं, तो कार्यकर्ता भी नारे तो लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा। हम भी जाके राहुल गांधी जी के नारे लगाते हैं, कोई बात नहीं है नारे लगाना। लेकिन ये क्यों इस तरह से किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, देखिए। मैम, जो अनुशासन भंग हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी संगठन के तौर पे? शासन किसने भंग किया, पहले ये सवाल। मैम, एक सवाल, क्या SRK यानी कि शैलजा रणदीप जी और किरण जी नाम नया आ गया है, SRK वर्सेस हुड्डा हो गया है? देखो, वर्सेस की कोई बात नहीं होती। बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है, अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है, हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन कोई अगर अलग डायरेक्शन में या मैं और मेरा की राजनीति करे तो वो कांग्रेस जन, आम कांग्रेस जन या हरियाणा के आम लोग वो इस चीज को देखते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए। राहुल जी ने पदयात्रा की, इतनी मेहनत, सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े। लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ मैं, कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना। शैलजा जी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपने बात रखी थी कि मैं मेरा वाली? देखो, मैंने पहले भी कहा कि कुछ बातें हमारे सामने आई, हमने उनके साथ आगे जाके की हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, वो सारी बातें मीडिया में नहीं। आपने तो मीडिया में मैम, 2024 को किस तरह से चुनाव को देखते हैं? 2024 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? ठीक है, बंद करवाए आवाज सर करो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मैम आप पीछे खड़गे जी से मिले हैं, क्या मामला? अच्छा, यही शुरुआत है। आप अपनी तरफ से पहले आप बता दीजिए मैम, करनाल पहुंचे हैं ना, वो तो अभी अम्बाला जा रहे हैं, साथ जाएंगे। अभी आप देश के हालात भी देख रहे हैं। सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, संविधान खतरे में है। सेशन बुलाया गया, अभी तक ये नहीं बताया कि किस लिए सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी। मुद्दे बहुत से हैं जिन्हें उठाने के लिए माननीय सोनिया जी ने कहा, लेकिन जवाब क्या आया सत्ता पक्ष की तरफ से, भी आपने मुश्किल ये है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सबसे बातचीत की जाती है, विपक्ष से बातचीत की जाती है, इसमें सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कभी विश्वास नहीं रहा, ना वो कभी किसी को विश्वास में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा इसमें संसद के सत्र में, किन मुद्दों पर सरकार को लगा कि एकदम ऐसे सेशन बुलाना चाहिए। बीच में सेशन तब बुलाए जाते हैं जब कोई खास ओकेजन पता चल जाए। कैसा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये लोग लागू हो जाता है तो आपकी क्या? ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस तरह से उनकी अध्यक्षता में कोई समिति बनाई जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अमूमन होता नहीं है।
कि जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हों उन्हें किसी भी प्रकार से किसी काम में ऐसे लिया जाए। संविधान का उल्लंघन है। तो संविधान में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी किसी गरिमा को नहीं माना। वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला उन्होंने पहले भी छेड़ा हुआ है, लेकिन अब एकदम जिस प्रकार से समिति भी बनाई, देखेंगे उसमें क्या निकलता है। तो हमारी पार्टी उस पर अपना व्यू देगी उस समय। मैम, देश अभी का नाम G20 चेंज हो रहा है, का- क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हाँ। नाम बदल रहा है, भारत हो रहा है। बदलना पहले क्या तो इनके हाथ में बदल रहा है। शुरू से ही हमारे देश का नाम संविधान में देखें, इंडिया, दैट इज भारत। तो हम भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इस पर भी जैसे इन्होंने लिखा है ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो लिखा गया वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हर चीज में, अब ये भारत का क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी पहले ही कर चुके हैं। भारत को जोड़ने की ही बात होनी चाहिए। इंडिया को नहीं जोड़ा उन्होंने। अब इंडिया भारत को तोड़ने की बात, इंडिया को आप भारत से अलग नहीं कर सकते और भारत को आप इंडिया से अलग नहीं कर सकते। अभी G20 दोनों एक हैं। अब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब जब ऑपोजिशन मिलकर इंडिया नाम निकला है तो शायद उस बात से घबरा गए हैं। ये तो हमारे हर बात से घबरा जाते हैं और उस पर रिएक्शन देने लग जाते हैं और ये उसी का रिएक्शन नजर आ रहा है। अभी G20 का जो G20 पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, एक करके बोलो। अभी अभी G20 पर 4,000 से पूछ लेंगे। अभी मैडम वही एक आगे पहले का क्या होता है? मैं बड़ा सवाल ये- आपस में थोड़ा सा वो रख लें और सबके जवाब दे मैं बड़ा देंगे। सवाल ये मैं है- जल्दी में नहीं हूँ, आप लोग ऐसे मत करो। मैम- अच्छा नहीं लगता, आपस में ही ठीक नहीं मैम, लगता। बोलो आप। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और सोने चांदी के उसमें थालियों में खाना खिलाया गया, जबकि भारत की जो GDP वो 4 से भी नीचे गिर गई। देखो G20 एक बहुत बड़ा इवेंट था, हम उस पर बात नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट था, पहले भी हुए हैं। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कोई इवेंट हुआ हो देश में। हमारे नैम भी हुआ, चौगम भी हुआ, तरह तरह के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इस देश में हुए हैं, लेकिन उसका भी जिस तरह से राजनीतिकरण करने का प्रयास हुआ, और ये तो आगे बाद में इसकी इंक्वायरी भी होना चाहिए। आप में से कुछ लोग अगर दिल्ली की ओर गए हैं इस बार, या जगह जगह सौंदर्यकरण और एक दिखावा नहीं होता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये पैसा लगाते ताकि इवेंट के बाद में हमारे नागरिकों को भी उसका फायदा हो। तो ये चीज होनी चाहिए थी। तो इस पर ना करके केवल दिखावा अगर हो, ये बड़ा इवेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है, वो तो देश के लिए एक बात है, पर आगे आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के लिए भी आपने ये पैसा ऐसे लगाया होता कि बाद में नागरिक भी उसका फायदा हो। मैम, सोनिया जी ने कौन-कौन सी ऑब्जर्वर आए थे करनाल, लेकिन जो शैलजा समर्थक थे उनको अंदर जाने के लिए भी नारेबाजी करनी पड़ी। देखो, समर्थक तो सब पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हैं, और जेन्युइन कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेस वुमेन, उनको अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। अगर कहीं किसी को लगे कि एक तो देखो एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, दोनों बातें, एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, लेकिन आपस में एक मैसेज भी ये जाना चाहिए। जब पर्यवेक्षक आते हैं या कोई भी आता है, मैसेज ये जाना चाहिए कि निष्पक्षता होगी उसमें। अगर कहीं वर्करों को ये लगे कि निष्पक्षता नहीं है तो कई बार वो उत्तेजित भी हो जाते हैं। गो बैक के नारे हो जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों में गया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को शिकायत भी की है आपने इस बात? देखो, शिकायत की बात नहीं होती। हम समय समय पर कांग्रेस अध्यक्ष को, हमारे दूसरे नेताओं को मिलते हैं। हाँ, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई और जगह जगह से हमारे पास फोन भी आए, कार्यकर्ताओं ने हमसे संपर्क किया कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, या लोग पहले से ही मन बनाकर आए हुए हैं, जिस प्रकार से हमको बताया गया, वहाँ पर अंदर भी जिस तरह की बातें हुई, कुछ तो वायरल भी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी। हमारे अम्बाला जो पर्यवेक्षक आए वो किस तरह से कैसी बात कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं। तो लोगों में जब इस तरह का मैसेज चला जाता है, कार्यकर्ताओं में एक्सरसाइज हो रही है। इतने साल पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, संगठन बना नहीं, लेकिन अब संगठन बन रहा है तो संगठन ढंग से बने। देखो, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इतना काम किया या कोई उम्मीद करते हैं या काम आगे करना चाहते हैं, समर्पित है कांग्रेस पार्टी के प्रति।